बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज़ होने वाले सेकंड सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वो टेक्निक है कि जिसमें हम सॉल्यूशन में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग करते हैं बाय यूजिंग अ सेकंड सॉल्वेंट इन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपरेटेड कंपाउंड इज़ हायर एज़ कंपेयर टू दी एक्वस मीडियम और अ सॉल्यूशन। कि हम सेकंड सॉल्वेंट जो है वो डालते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेजेंट सॉल्यूशन में कम होती है, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी उस हमारे रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जिसको हमने सॉल्यूशन में से अलग करना है उसके लिए मैक्सिमम होती है। अब वो जो सेकंड सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो, वेरी लो हो। क्योंकि जो सिंपल एक्सट्रैक्शन है उसको हम यूज़ करते हैं वाटर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करने के लिए। जो हमने सेकंड सॉल्वेंट डालना है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अगर ज़्यादा होगी तो हम एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकेंगे, या सिंपली हम यूँ कह लें कि उसकी नेचर जो है वो टोटली अपोजिट होनी चाहिए फ्रॉम वाटर। वाटर पोलर होता है तो उसके अंदर नॉन पोलर करैक्टर जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए ताकि वो वाटर में हल ना हो। जब वो वाटर में हल नहीं होगा तो उसकी एक्सट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू दी पोलर सेकंड सॉल्वेंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो आपका सेकंड सॉल्वेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में क्या होनी चाहिए, वो लो होनी चाहिए। अगर सॉल्युबिलिटी लो होगी तो हम जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। और दूसरा इसका ये है कि वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो टॉक्सिक ना हो और उसको और आग को पकड़ने वाला ना, क्योंकि सेपरेशन के प्रोसेस में हमने उसको हीट करके एवेपोरेट करना है। ऐसा ना हो कि जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग किया है जब उसको हम उस सॉल्वेंट में से अलग करने की कोशिश करें तो वो उसको जो है वो आग लग जाए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए भी, वो लो टॉक्सिसिटी होनी चाहिए और उसके बाद इन फ्लेम एबिलिटी जो है वो उसकी वो कम होनी चाहिए, यानी कि उसको जल्द जो है वो आग ना लगे, क्योंकि सेपरेशन के प्रोसेस में हमें उस सॉल्वेंट को दोबारा हीट करना पड़ता है। और उसके बाद ही इसकी डेंसिटी जो है वो लो होनी चाहिए। जो सेकंड सॉल्वेंट है उसकी डेंसिटी लो होनी चाहिए। अगर डेंसिटी लो होगी, नॉन पोलर करैक्टर भी है, डेंसिटी भी लो है, तो वो बनाएगा अपर लेयर, ठीक हो गया, लेयर्स की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा। अगर उसकी डेंसिटी लो होगी, जब हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में उसको शेक करेंगे, शेक करने के बाद वो जल्दी लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको दोबारा लेयर्स में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जितनी डेंसिटी जो है वो कम होगी उसको सेपरेटरी फनल में जब हम शेक करेंगे, शेक करने के बाद वो दोबारा लेयर जल्दी बना लेगा। जितनी लेयर जल्दी बनाएगा फिर हम उसको जो है वो सेपरेट भी आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए। डेंसिटी डिफरेंस जो है उसका फ़ायदा क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस का फ़ायदा ये होगा कि जब हम उसको शेक कर लेंगे, उस कंपाउंड को उस मिक्सचर को हम शेक कर लेंगे तो उसकी दोबारा तय जो है वो जल्दी बन जाएगी और एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, बेशक वो नॉन पोलर भी है, तो वो इमल्शन बना देगा, ठीक है। तो इमल्शन से बचने के लिए
हमारा जो सेकंड सॉल्वेंट है उसकी जो डेंसिटी है वो लो होनी चाहिए। और उससे अगली बात ये है कि सेकंड सॉल्वेंट मस्ट पोजेस अ लो विस्कोसिटी। ठीक है, यानी कि विस्कोसिटी होता है लिक्विड जो है वो लेयर्स की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, तो लेयर्स के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो जितनी विस्कोसिटी उसकी कम होगी ना उतनी ही डेंसिटी कम होगी। वही बात उसकी कि उसकी सेपरेशन जो है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और उसकी बात ये है कि मस्ट बी सिलेक्टिव। इसका मतलब ये है कि जो हम सेकंड सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं हमें पता हो कि हमने फ़लाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करना है और उसके लिए कौन सा सॉल्वेंट जो है वो बेस्ट होगा। हम उस सॉल्वेंट का इंतखाब करेंगे जिस सॉल्वेंट में हमारा सॉल्यूट जो है वो आसानी से जल्दी जो है वो हल हो जाए। तो इट शुड बी सिलेक्टिव, यानी कि हमें पता हो कि हमने किस नेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करना है सोल्यूशन में से, और उसके लिए हमारा सेकंड सॉल्वेंट जो है वो किस नेचर का होना चाहिए ताकि उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, इस मस्ट बी सिलेक्टिव। और उसके बाद ये जो सेकंड सॉल्वेंट हमने लिया है ये सोल्यूशन के साथ केमिकल रिएक्शन जो है वो ना कर ले। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो सेकंड सॉल्वेंट है वो क्या करे भी, वो सोल्यूशन के साथ केमिकल रिएक्शन ना कर ले, या हमारा जो सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मौजूद है उसके साथ केमिकल रिएक्शन ना कर ले। इनएक्टिव होना चाहिए और इट शुड बी चीप और सस्ता होना चाहिए। ये ना हो कि हम एक्सट्रैक्शन जो है एक्सट्रैक्शन करने के लिए वो उसको ज़्यादा खर्चा कर लें और जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बीच में से अलग किया है वो इतना महंगा ना हो। तो इट शुड बी चीप, इनएक्सपेंसिव जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो उस सॉल्वेंट के अंदर होनी चाहिए जिसको हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए। और उसके बाद ये लास्ट वन पॉइंट ये है कि इट शुड बी ईजी टू रिमूव आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सट्रैक्शन। जब हमने रिकवर करना है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेकंड सॉल्वेंट में से, तो हम आसानी से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिकवर भी कर सकें। तो ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए हमारे उस सेकंड सॉल्वेंट के अंदर। अच्छा, अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो पहला हो गया साल्टिंग आउट एजेंट। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने सोल्यूशन में से किसी मेटल आयन को अलग करना होता है। सोल्यूशन में से किसी मेटल आयन को अलग करना है, लेकिन उस मेटल आयन की जो एसोसिएशन है वाटर के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई होती है। तो उस मकसद के लिए हम उसके अंदर कोई इनऑर्गेनिक साल्ट डाल देते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो इनऑर्गेनिक साल्ट क्या करता है, वो इनऑर्गेनिक साल्ट जो है वो वाटर के साथ उसकी एसोसिएशन डेवलप कर लेता है। एज अ रिज़ल्ट वो वाटर हमारे रिक्वायर्ड मेटल आयन को छोड़ देगा। जिस तरह इस तरह करके हमें उसकी एक्सट्रैक्शन में आसानी हो जाती है। ये वाला जो इफ़ेक्ट है ये कहलाता है साल्टिंग आउट इफ़ेक्ट। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या हो गया, साल्टिंग आउट इफ़ेक्ट जो है वो हो गया। आगे पीएच है। आपको पता है कि डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पीएच पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया। अगर पीएच को चेंज कर दिया जाए तो मुख्तलिफ साल्ट की पीएच की वैल्यू, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। एक हमारा साल्ट है वो 3 pH पे वो उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है। अगर हम उसकी पीएच जो है वैल्यू को कम करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर हम पीएच की वैल्यू को बढ़ाएं तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होगी। या सिंपली हम यूँ कह लें कि पीएच की वेरिएशन से सॉल्युबिलिटी जो है वो कंपाउंड्स की वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक हमारा कंपाउंड है अगर वो बेसिक मीडियम में मोर सॉल्युबल है तो वो एसिडिक मीडियम में लेस सॉल्युबल होगा। तो हम क्या करते हैं कि किसी स्पेसिफिक आयन को उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करने के लिए पीएच की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हैं। अगर हमने उसको मोर
सॉल्युबल बनाना है तो अगर वो पीएच के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो हम उसकी पीएच को बढ़ाएंगे। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी हमने कम करनी है तो पीएच को कम करेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जितनी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होगी उसको रिमूव करना उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन उसकी जो है वो इजी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है ये पीएच डिपेंडेंट होता है। अगर हम पीएच की वैल्यू को चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पीएच जो है वो हमारा फैक्टर हो गया। और दूसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट, आपके पास आयरन है, हम आयरन को निकालना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या हम यूँ कह लें कि हम चाहते हैं कि आयरन जो है हमारे सोल्यूशन में से आयरन को एक्सट्रैक्ट ना किया जा सके। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो ऐसा कर लेंगे कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe+3 से क्या कर देंगे, Fe+2 कर देंगे। मसलन Fe+2 जो है उसको रिमूव करना सपोज़ किया आसान है, लेकिन अगर हम उसको Fe+3 कर दें तो उसकी एसोसिएशन जो है वो वाटर के साथ ज़्यादा हो जाएगी, उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर +3 है तो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कर देते हैं तो उसको रिमूव करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज करके उसकी एक्सट्रैक्शन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये भी एक फैक्टर हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा हम मेटल आयन के लिए मास्किंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। मास्किंग एजेंट ऐसा कंपाउंड होता है जो मेटल आयन को इंटरैक्ट करके उसको सराउंड कर लेता है और उसकी एक्सट्रैक्शन को मुश्किल बना देता है। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई मास्किंग एजेंट यूज़ करते हैं, मसलन आपके पास Fe+3 है, इसको रिमूव करना मुश्किल है क्योंकि इसकी एसोसिएशन वाटर के साथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो हम इसके अंदर कोई ऐसा रीएजेंट डालेंगे जो इसको सराउंड कर ले, मतलब 8-क्यूनोलीन जो है वो आपके पास आ गया, वो इसको जो है वो सराउंड करेगा, कीलेटिंग अफेक्ट करेगा और कम्प्लेक्स बना के इसको प्रेसिपिटेट कर देगा। इस तरह इसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो रीएजेंट है जो मेटल आयंस को सराउंड करके उसको सेपरेट कर देता है, इट इज़ सेड टू बी अ मास्किंग एजेंट। यानी कि मास्किंग एजेंट यूज़ करके भी हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, या हम स्पेसिफिक जो है वो मॉडिफायर यूज़ करके जो मॉडिफिकेशन कर देते हैं आयंस में, आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट में, उनका यूज़ करके भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को इजी जो है वो कर सकते हैं। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।